हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था पोस्ट किंग सेक्ट छोड़ने के बाद जाओ फैन क्विंगन सेक्ट के पास ही मौजूद एक रेस्टोरेंट में रुका हुआ था। वो वहाँ पर लगभग 3 दिनों से रुका हुआ था और इन 3 दिनों में उसने लगातार ड्रिंक की थी। थोड़ी सी ड्रिंक करने से उसे नशा हो जाया करता था, लेकिन फिर भी आज वो लगातार ड्रिंक करे जा रहा था। तभी एक शाम को रेस्टोरेंट में वो फॉर्चून टेलर, उसकी पोती और वाइल्ड डॉग टॉयज आ जाते हैं। अब आगे फॉर्चून टेलर, उसकी पोती और वाइल्ड डॉग टॉयज एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और खाना ऑर्डर कर देते हैं। खाना ऑर्डर करने के बाद वो आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक दिशा में देखकर वाइल्ड डॉग टॉयज के सारे एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसके चेहरे पर शौक दिखाई पड़ने लगता है। अचानक से इस बदलाव से जल्दी से फॉर्चून टेलर उसे पूछते हैं, वाइल्ड डॉग टॉयज, आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें किस बात का शौक लगा? इस पर वाइल्ड डॉग टॉयज कुछ नहीं कहता है, बस एक दिशा में इशारा कर देता है। वाइल्ड डॉग टॉयज का इशारा देख फॉर्चून टेलर और उसकी पोती उस दिशा में देखने लगते हैं और उन दोनों की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस दिशा में एक टेबल पर जाओ फैन और उसका बंदर, ये दोनों मौजूद थे। पहले तो उन तीनों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है, पर थोड़ी देर तक उन्हें घूरने के बाद ये तीनों समझ जाते हैं कि ये कोई सपना नहीं है। अचानक से वाइल्ड डॉग टॉयज और फॉर्चून टेलर उठते हैं और वो जाओ फैन के पास जाकर उसे हिलाकर उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जाओ फैन नहीं उठता है। वो अभी के लिए बहुत ज़्यादा नशे में था। फॉर्चून टेलर की पोती, जिसका नाम शाहू था, वो आगे आकर कहती है, आखिर इसे क्या हुआ है? इसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है? शाहू जल्दी से जाओ फैन के पास जाती है और उसका हाथ हिलाते हुए कहती है, जाओ फैन उठो, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने इतनी ज़्यादा पी क्यों रखी है? पर काफ़ी देर तक जाओ फैन को उठाने की कोशिश करने के बाद भी जाओ फैन नहीं उठता है। ये देखकर शाहू थोड़ी परेशान हो जाती है। इधर फॉर्चून टेलर और वाइल्ड डॉग टॉयज जाओ फैन के बंदर के पास जाकर उससे पूछने लगते हैं कि आखिर जाओ फैन को क्या हुआ है, लेकिन वो बंदर तो उन पर ध्यान भी नहीं देता है। उल्टा वो अपनी पूंछ हिलाकर उन दोनों की इंसल्ट करने लगता है, उन दोनों को चिढ़ाने लगता है। ये देखकर फॉर्चून टेलर को गुस्सा आ जाता है और वो बंदर पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी अचानक से बंदर अपने हाथ में मौजूद हड्डी फॉर्चून टेलर को फेंक के मारता है, लेकिन बीच में शाहू आकर फॉर्चून टेलर को साइड में खींच लेती है। शाहू ने फॉर्चून टेलर को बंदर के हमले से बचा लिया था। फॉर्चून टेलर जल्दी से राहत की सांस लेता है, लेकिन इधर बंदर तो फॉर्चून टेलर पर अब ध्यान भी नहीं देता है। वो अपना खाना खाते रहता है। इधर अब शाहू बंदर के पास जाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? याद करो, आज से कुछ समय पहले हम मिले थे, तब मैंने तुम्हें खाना दिया था। उसकी बात सुनकर बंदर शाहू को ध्यान से देखने लगता है और काफ़ी देर तक उसे देखने के बाद अचानक से उसे याद आ जाता है कि शाहू कौन है और वो जल्दी से अपना सिर हिलाने लगता है। ये देखकर शाहू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बंदर को अपने हाथों में उठा लेती है और बंदर भी शाहू के सिर से अपना सिर रगड़ने लगता है। अचानक से आए इस बदलाव से फॉर्चून टेलर, वाइल्ड डॉग टॉयज, यहाँ तक कि शॉपकीपर हो तक चौंक जाते हैं, क्योंकि बंदर ने आज तक इतना अच्छा किसी के साथ बिहेव नहीं किया था। शाहू उनकी नज़र में वो पहली लड़की थी जिसके साथ बंदर इतनी अच्छी तरह से बिहेव कर रहा था। शाहू बंदर से कहती है, तुम्हारे हाथ में मौजूद ये वाइन की बोतल और ये खाना टेबल पर रख दो। उसकी बात सुनकर बंदर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो सिर हिलाते हुए वो दोनों चीज़ें टेबल पर रख देता है। जाओ फैन के अलावा ये बंदर बस कुछ लोगों से अच्छी तरह से बिहेव करता था, और कमाल की बात ये थी कि वो सभी लोग सिर्फ लड़कियां थीं, फिर वो चाहे फॉक्स डीमन हो, बियाव हो, लू हो या शाओ हो। बाकी वाइल्ड डॉग टॉयज और फॉर्चून टेलर की तरफ तो ये बंदर देखता तक नहीं था। शाहू जल्दी से अपना रुमाल निकालती है और बंदर के दोनों हाथ साफ कर देती है, क्योंकि उन पर तेल लगा हुआ था जो उसके कपड़ों पर भी लग सकता था। बंदर के हाथ साफ करने के बाद शाहू उससे पूछती है, आखिर जाओ फैन की हालत ऐसे कैसे हुई? उसकी बात सुनकर बंदर थोड़ी देर तक तो उसे घूरता रहता है, जिसके बाद अचानक से वो अपने हाथों से अलग अलग इशारे करने लगता है, लेकिन किसी को भी वो इशारे समझ में नहीं आते हैं। जब बंदर देखता है कि उसके इशारे किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो अपना सिर खुजाने लगता है। अचानक से इस बदलाव से काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि बंदर ने उन्हें बताने की तो कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया था।
ये देखकर अब वाइल्ड डॉग टॉयज जाकर अपनी टेबल पर बैठने लगता है, लेकिन तभी अचानक से फॉर्च्यून टेलर उसे रोक देता है और दोबारा से बंदर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर वाइल्ड डॉग टॉयज बंदर की तरफ देखता है। अभी के लिए बंदर एक टेबल पर जाकर खड़ा हो गया था और वो अपने हाथों से अलग अलग इशारे कर रहा था, जिसके बाद वो अचानक से अपने हाथों को एक अजीब तरह मोड़ता है और अपने सर को भी घुमा लेता है और सभी को कुछ बताने की कोशिश करने लगता है। पहले तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब वो लोग बंदर की शैडो को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये बंदर क्या कहना चाहता है। अभी के लिए बंदर ने अपने अलग अलग इशारों से एक शैडो बनाई थी, जो किसी और की नहीं बल्कि एक लड़की की थी। चाओहू चौंक कर कहती है, क्या जाओफेन की ऐसी हालत किसी लड़की की वजह से हुई है? इस पर बंदर जल्दी से अपना सिर हिलाने लगता है। बंदर की हाँ में मिलती ही वो तीनों चौंक जाते हैं और चौंक कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। फॉर्च्यून टेलर सोचते हुए कहता है, जाओफेन अभी के लिए बहुत ही पावरफुल इंसान है। ऐसे में इस पूरी दुनिया में ऐसी बहुत कम लड़कियां हैं जो उसे रिजेक्ट कर सकती हैं, पर उसे रिजेक्ट किसने किया होगा? क्या वो रिजेक्ट करने वाली क्विंगुइन सेक्ट की सुई थी या फिर हेवान सेक्ट की चैनमुई? इस पर वाइल्ड डॉग टॉयज नामे से हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता है जाओफेन ने इन दोनों में से किसी को प्रपोज किया होगा। उसने किसी और ही लड़की को प्रपोज किया होगा और शायद उस लड़की ने जाओफेन को रिजेक्ट कर दिया होगा। इस पर फॉर्च्यून टेलर कहता है, नहीं, इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है इन दोनों के अलावा जो उसे रिजेक्ट कर सकती हैं। इन दोनों में से ही किसी ने उसे रिजेक्ट किया होगा। इस पर वाइल्ड डॉग टॉयज कहता है, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हें अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों लड़कियां नहीं हैं बल्कि 50 साल की बूढ़ी औरतें हैं। आखिर उनके लिए जाओफेन ड्रिंक क्यों करते बैठेगा? उन दोनों के बीच अभी बहस होने लगती है, लेकिन तभी अचानक से चाहू कहती है, बस अब बहुत हुआ। ये कहकर वो अब बंदर की तरफ देखती है और उससे कहती है, आखिर किसने जाओफेन को रिजेक्ट किया? इस पर बंदर बताने की तो कोशिश करता है, लेकिन उन तीनों में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है। ये देख, अब चाहू कहती है, चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे इशारों से हमें समझ में आएगा। खैर छोड़ो अभी इन बातों को। अभी के लिए तुम और जाओफेन हमारे साथ चलो। लेकिन उसकी इतना कहती ही अचानक से फॉर्च्यून टेलर और वाइल्ड डॉग टॉयज चौंक कर कहते हैं, क्या? पर वो हमारे साथ क्यों चलेगा? ये सुनकर चाहू कहती है, क्या आप दोनों को कोई प्रॉब्लम है? इस पर वाइल्ड डॉग टॉयज जल्दी से कहता है, हाँ प्रॉब्लम है। उसके इस दुनिया में कई सारे दुश्मन हैं। अगर वो हमारे साथ आएगा तो बहुत से लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे और बिना वजह ही हमारे दुश्मन बन जाएंगे। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि हमें अपने साथ उसे लेकर चलना चाहिए। इस पर शाहू हंसते हुए कहती है, मैं लड़की होकर नहीं डर रही हूँ, तो तुम क्यों डर रहे हो? इस पर फॉर्च्यून टेलर कहता है, तुम नहीं समझ रही हो। अभी के लिए अगर हम इसे भी अपने साथ लेकर चलेंगे तो इसका खर्चा कौन उठाएगा और इसके साथ चलने से जो मुसीबतें आएंगी उन्हें कौन झेलेगा? इस पर शाहू उन्हें समझाते हुए कहती है, देखो, आज से कुछ समय पहले डेथ मार्च में जाओफेन ने मेरी जान बचाई थी। ऐसे में उसका मुझ पर एहसान है और आप शायद भूल रहे हैं, आज से 10 साल पहले उसने आपकी मदद की थी। ऐसे में हमें जब आज वो मुसीबत में है तो हमें भी उसकी मदद करना चाहिए। इस पर फॉर्च्यून टेलर कहता है, आखिर तुम 10 साल पुरानी बातों को क्यों याद कर रही हो? इस पर शाहू समझाते हुए कहती है, अभी के लिए इन बातों को छोड़ो। उसने मेरी मदद की थी, इसलिए अब मैं उसकी मदद करूंगी। अगर आप दोनों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर फॉर्च्यून टेलर और वाइल्ड डॉग टॉयज बस अपना सिर हिलाते हुए रह जाते हैं। वो शाहू को छोड़कर नहीं जाने वाले थे। इधर शाहू जल्दी से जाओफेन के पास जाती है और उसे कुर्सी पर बिठा देती है। वो उसका चेहरा देखती है, लेकिन तभी अचानक से उसे उसके मुंह से शराब की बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है, जिस बदबू को सूंघकर बेचारे को उल्टी जैसी इच्छा होने लगती है। इधर फॉर्च्यून टेलर गुस्से में चीखता है, शॉपकीपर हो, जल्दी से बिल लेकर आओ। ये सुनकर शॉपकीपर हो जल्दी से बिल लेकर आता है और कहता है, कस्टमर, क्या आप थोड़ी देर और यहाँ नहीं रुकेंगे? इस पर फॉर्च्यून टेलर गुस्से में कहता है, हम बस यहाँ पर पिछले 10 मिनट से रुके हैं और इन 10 मिनट में हमने अपने लिए जानलेवा मुसीबत अपने साथ जोड़ ली है। मुझे डर है अगर मैं कुछ और देर तक यहाँ पर रुका तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। इस पर शॉपकीपर हो मन ही मन हंसने लगता है, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कहता है। वो उन्हें बिल दे देता है
और बिल देते हुए कहता है, आपके हुए 4 चांदी के सिक्के। शॉपकीपर हो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब ये बंदर और उसका मास्टर उसके रेस्टोरेंट से जाने वाला था। उसे उसके मास्टर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे प्रॉब्लम तो इस बंदर से थी। ये बंदर पिछले 3 दिनों में न जाने कितनी वाइन पी गया था और न जाने कितना फ्री का खाना खा गया था। ऐसे में हर दिन शॉपकीपर हो को न जाने कितना नुकसान होता जा रहा था, पर अब ये बंदर यहाँ से जाने वाला था। इस बात से शॉपकीपर हो काफ़ी ज़्यादा खुश था। शॉपकीपर हो जल्दी से फॉर्च्यून टेलर के पास से अपने पैसे लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी बंदर उसके पास जाकर अपना वाइन बैग उसकी तरफ आगे कर देता है। ये देखकर शॉपकीपर हो कहता है, क्या तुम्हें थोड़ी वाइन चाहिए? इस पर बंदर ज़ोर ज़ोर से अपना सिर हिलाने लगता है। इस पर शॉपकीपर हो वो वाइन बैग ले लेता है और उस वाइन बैग को लेकर अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो अंदर से बाहर आता है। अभी के लिए वो वाइन बैग भरकर वाइन लेकर आया था। उसने उस वाइन बैग को वाइन से भर दिया था। इस बात से बंदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी फॉर्च्यून टेलर कहता है, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। इस पर बंदर को गुस्सा आ जाता है और वो शॉप में मौजूद प्लेट्स को फॉर्च्यून टेलर की तरफ फेंक कर मारने लगता है। फॉर्च्यून टेलर एक एक कर उनसे बचते जाता है, लेकिन इससे वो प्लेट्स सीधा जाकर ज़मीन पर गिर रही थी और ज़मीन पर गिरकर वो प्लेट लगातार टूटती जा रही थी। इससे बेचारे शॉपकीपर होकर लगातार नुकसान होते जा रहा था। वो जल्दी से बंदर को रोकते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अब रुक जाओ मेरे बाप। ये सुनकर बंदर जल्दी से रुक जाता है और वो खुशी के साथ शॉपकीपर हो को देखने लगता है। इस बंदर ने सच में पिछले कुछ दिनों में उसका इतना ज़्यादा दिमाग खाया था, जितना उसके पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस में भी किसी ने नहीं खाया था। खैर अच्छी बात ये थी कि अब ये बंदर यहाँ से जाने वाला था। शॉपकीपर हो को देखने के बाद फॉर्च्यून टेलर कहता है, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर वो वाइल्ड डॉग टॉयज को इशारा करता है। इधर वाइल्ड डॉग टॉयज अभी के लिए जाओफैन को ही देख रहा था, जो अभी भी एक कुर्सी पर बेहोश पड़ा था। वाइल्ड डॉग टॉयज मन ही मन सोच रहा था, आखिर जाओफैन यहाँ से चल के कैसे जाएगा? उसकी हालत तो ऐसी है ही नहीं कि वो चल भी सके। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।